हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस इससे पहले कि हम लोग ड्रामे की बात करें, मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी कज़न की सबसे छोटी बेटी अभी सिर्फ 1.25 साल की है और गाइस उसके ब्रेन के अंदर 2 ट्यूमर्स हैं और वो दिनों के हिसाब से बढ़ रहे हैं। पहले तो उसको हम लोग तो नहीं, मतलब उसके घर वाले हॉस्पिटल लेकर गए थे, जिना हॉस्पिटल लाहौर में, बट उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया। फिर फाइनली उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, बट स्टिल डॉक्टर्स आर नॉट वेरी होपफुल। तो खैर आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह करे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाए। आई मीन 1.25 साल की बच्ची है, लेकिन देखें उसको कितना मुश्किल फेस करनी पड़ी है। खैर हम लोग ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं और मामा आजकल बहुत सुस्त हुए हैं ड्रामों के बारे में, क्योंकि घर के इतने काम होते हैं, फिर उसके बाद मामा थक के सो जाती हैं, तो ड्रामे देखने का बहुत कम टाइम मिलता है। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे मेरी वीडियोस की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है ओवर द लास्ट फ्यू डेज़। बट एनीवेज़ आज की एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कफ़ील के बारे में, जो कि ख़त्म हो चुका है। हमने इसकी 3-4 एपिसोड्स आज जल्दी से रैप अप करनी है, तो चलें बात करते हैं। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी फरहाना आपा फाइनली कैलिफोर्निया से वापस पाकिस्तान लैंड कर चुकी हैं। इनको वक्तन फ़वक्तन अपने भाई की परेशानियों का ख्याल आता रहता है। तो खैर आज जब ये घर आती हैं तो इनको पता चलता है कि हैं मेरे भाई की बीवी और बच्चे घर पे हैं ही नहीं। तो खैर वो उससे बहुत तफ्शीश करती हैं, तो वो गुस्से के आलम में गुर्राना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको पता है ना हमारा जो जामी है वो तो पागल हो चुका है। वो कहता है कि हाँ वो छोड़ के चली गई है मुझे, और क्या सुनना चाहती हैं आप। खैर हमारी जो आंटी हैं वो बड़ी परेशान हो जाती हैं और वो फ़ौरन ज़ेबा के घर जाती हैं। इससे पहले कि इनकी बात डायरेक्ट ज़ेबा से हो, ज़ेबा के बच्चे उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारी अम्मा तलाक ले रही हैं हमारे अब्बा से, और हमने ज़िंदगी में अपनी अम्मा को जिन परेशानियों और जिन मुश्किलों से देखा है ना गुजरते हुए, हम बहुत खुश हैं कि हमारी अम्मा फाइनली उस इंसान से दूर होने जा रही हैं। खैर हमारी फरहाना आपा बहुत डिसअपॉइंट होती हैं और कहती हैं बेटा ये तुम लोग किस तरीके से बात कर रहे हो अपने अब्बा के बारे में। तो खैर हमारी ज़ेबा आ जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रही हैं अपने बाप के बारे में जिस तरीके से इनके बाप ने इनको दिखाया है कि वो कैसा इंसान है। खैर बहुत सारी बातें सुनने के बाद हमारी फरहाना आपा वापस अपने भाई के घर आ चुकी हैं और उसको कहती हैं कि भाई तूने बहुत गज़ब ढा दिए हैं और पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, वो औरत अब तलाक लिए बगैर पीछे नहीं हटने वाली। खैर 2 दिन बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़ेबा अपनी फैमिली के साथ कोर्ट रूम में पहुंच चुकी है, क्योंकि आपको पता है जामी जैसा बेगैरत इंसान इतने आसानी से तो तलाक देगा नहीं। उसको तो पता है कि एक बीवी है जो मेरा ख्याल कर लेती है, कपड़े धो देती है, रोटी बना देती है, तो वो क्यों देगा तलाक। और इतनी शरीफ बीवी मिलती कहाँ है आजकल। तो खैर वो तो तलाक नहीं देगा। तो खैर हमारी ज़ेबा जो है वो हॉस्पिटल कह रहा हूँ, अदालत में सबके सामने सिग्नेचर कर देती है। ज़ाहिर है इतने बड़े कदम को उठाते हुए इंसान के दिल को कुछ तो होता है। तो खैर उसका भी दिल काफ़ी परेशान है। लेकिन खैर हमारा जो सुबक है वो अपनी दादी को कॉल करके नहीं अपनी नानी को कॉल करके बताता है कि फाइनली अम्मी ने दस्तखत कर दिए हैं, और आज के बाद अगर किसी औरत को मुश्किलात पेश आएंगी तो हमारी अम्मी का एग्जाम्पल देकर उसको ये समझाया जाएगा कि बेटा ज़िंदगी सिर्फ शादी का नाम नहीं है। अगर आप लोग खुश नहीं हो तो आप लोग तलाक लेकर खुला लेकर वापस आ सकते हो अपने पेरेंट्स के घर। खैर आज हमारी ज़ेबा के घर में एक जश्न का समा है। सब लोग कह रहे हैं कि यार क्या ऑर्डर करें, कुछ ऑर्डर करते हैं, सेलिब्रेट करना चाहिए हमें मामा की डाइवोर्स को। हाय 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 हाय। तो खैर वो कहते हैं अम्मा के लिए लच्छे वाले पराठे लेकर आते हैं। खैर वो लच्छे वाले पराठे लेने के लिए घर से निकलता है तो साथ साथ अपने अब्बा के घर भी पहुंच जाता है और उनको कहता है कि मैं आपके लिए कुछ राशन लाया हूँ, इसमें चीनी है, चावल है और आटा है, और आपके लिए मैं कोकोनट वाले बिस्किट भी लेकर आया हूँ। तो खैर ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और हमारे जामी साहब अपनी आँखों से निकलने वाले आंसुओं को पूछ रहे हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ज़ेबा महीने भर की ग्रोसरी करने के लिए घर से बाहर निकलती है। तो गाइस गेस करें इसको कौन मिल जाता है। वही इंसान जिसने फर्स्ट एपिसोड में इसके लिए गाना गाया था ना, गिटार पे पियानो वाला लड़का, होना था प्यार, वो उसको मिल जाता है। तो खैर वो उसके साथ ग्रोसरी करती है। शुरू में तो वो उसको कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, कोई देख लेगा, लेकिन जब वो बहुत इसरार करता है तो वो उसके साथ शॉपिंग करती है और वो उसका सामान ड्रॉप करने उसके घर तक आ जाता है। खैर घर आके वो उसके बच्चों से काफ़ी घुल मिल जाता है और ज़ेबा की बेटी कहती है कि अंकल बाहर के मुल्क में तो लोग अपनी बच्चों को नहीं डांटते ना, अम्मी हमें बहुत डांटती हैं, इनको मना करें हमें इतना डांटा ना करें, हमारी सेल्फ एस्टीम पे फ़र्क पड़ता है। तो खैर अंकल कहते हैं कि हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रही हो आप। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ़िलहाल जमाल इनके घर से जा चुका है, लेकिन वो ज़ेबा को जाने के बाद मैसेज करता है कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और वो मैसेज गलती से सुबक पढ़ लेता है और ये जान के ज़ेबा बड़ी परेशान होती है कि सुबक अब मेरे बारे में क्या सोचेगा। खैर हम देखते हैं कि कुछ सामान ग्रोसरी का गलती से हमारे जमाल साहब ज़ेबा के घर छोड़ आए थे। तो खैर हमारे सुबक वो सामान इनको वापस करने के लिए इनके घर आता है और साथ ही साथ वो उनको ये भी बता देता है कि आपने मेरी अम्मा के मोबाइल पे जो मैसेज किया था ना कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ, वो मैंने पढ़ लिया है। देखते हैं आपके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा मैं, और अगर आप अच्छे इंसान निकले तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप मेरी अम्मी का हाथ थाम सकते हैं। खैर ये सुन के हमारे जमाल साहब की गालों पे लाली आ जाती है
और वो काफ़ी खुश होते हैं कि सुबक एक बहुत ही मेच्योर और अंडरस्टैंडिंग औलाद है ज़ेबा की। तो खैर देखते हैं अब क्या होता है। वापस आता है तो ज़ेबा के तो जैसे हाथों के तोते उड़ जाते हैं। एक तो ये कि वो मैसेज पढ़ चुका है इसका, और दूसरा ये कि मैसेज पढ़ने के बाद ये कहाँ गया था। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, तो वो कहता है कि अम्मा मैं आपको क्यों बताऊँ, आप भी तो अपनी ज़िंदगी में होने वाले डेवलपमेंट्स का मेरे से जिक्र नहीं कर रही, तो मैं क्यों करूं। खैर फ़िलहाल तो वो उसको कुछ नहीं बताता। हमारी ज़ेबा काफ़ी परेशान है, शीशे के सामने देखती है कि क्या करूं, मैं किस उम्र में हूं, और मेरे बच्चे मेरे बारे में जब ये सुनेंगे कि एक इंसान मुझसे शादी करना चाहता है तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फाइनली सुबक अपनी अम्मी को कन्फ्रंट करता है और उनको ये बताता है कि अम्मा मैं सब कुछ जान चुका हूँ आपके बारे में, जमाल अंकल के बारे में, और यकीन जाने इस बात को जानने के बाद मेरी नज़र में आपकी इज़्ज़त बिल्कुल कम नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप उनका हाथ थाम लें, आपको ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करने का हक़ है। और माँ का फ़र्ज़ सिर्फ ये तो नहीं होता कि औलाद के लिए अपने आप को ख़त्म कर डाले। आप बिल्कुल उनसे शादी करें और मैं आपकी शादी करवाऊँगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो खैर हमारी ज़ेबा लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिचकिचा रही है, लेकिन सुबक बहुत ही समझदारी का सबूत देता है, और ना सिर्फ खुद सबूत देता है बल्कि अपने बाकी बहन भाइयों को भी बताता है कि गाइज़ अम्मी की ज़िंदगी में एक इंसान आ रहा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, कम से कम हमारे अब्बा से तो लाखों गुना अच्छा है, और हमारी अम्मी उनका हाथ थामना चाहती हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ज़ेबा है ना वो स्कूल जा रही होती है, क्योंकि आपको पता है स्कूल में टीचिंग करती है। तो खैर रास्ते में उसको जमाल मिल जाता है, वो कहता है ज़रा मेरी बात सुनिएगा। वो कहती है मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो कहता है प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लें, अच्छा आखिरी दफ़ा, इसके बाद मैं आपसे कभी कांटेक्ट नहीं करूँगा। तो वो कहती है बोलें। तो खैर वो उसको एक औरत के घर ले जाता है और पता ये चलता है कि ये हमारे जमाल की बीवी की अम्मा है, यानी कि जमाल की सासू माँ है, और जमाल की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है। ये आंटी हमारी ज़ेबा को बताती हैं कि जमाल मेरा दामाद था, मेरी बीवी का शौहर था, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ज़िंदगी में चंद ही लोग ऐसे आए हैं जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ। कभी इसने महसूस नहीं होने दिया कि यह हमारा दामाद है, बिल्कुल बेटों की तरह ख्याल रखा है इसने हमारा। मेरी बीवी के इंतकाल के बावजूद मैं चाहती हूँ कि मेरा दामाद दूसरी शादी करे, और अगर वो तुमसे करे तो फिर तो मैं क्या ही कहूँ। तो खैर हमारी ज़ेबा आंटी की बातों में आ जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। गाइस बहुत बहुत मुबारक हो, ज़ेबा और जमाल की शादी हो जाती है, और इसी के साथ कफील जैसे बेहतरीन ड्रामे का अख्ताम हो जाता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।